ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सलवात। सैयद कौनैन, मादर हसनैन, बिन्ते रसूल सकलैन, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, एक बुलंद तरीन सलवात। की शख्सियत, की पर्सनैलिटी, उनकी ज़ात कायनात के लिए एक नमूने अमल है, उसवा हसना है। और इस सब्जेक्ट के तहत यह हमारी छठी गुफ्तगू है। और यकीन मानिए कि जिंदगी के 18 साल हैं बज़ाहिर, लेकिन ये 18 साल, ये 18 ईयर्स पूरी कायनात पे छाए हुए हैं। अगर इस इक्वेशन को अगर हम देखें ना, तो एक बात समझ में आती है, वो ये है कि काम के लिए उम्र नहीं चाहिए, काम बहुत हो जाता है अगर 18 साल फातिमा वाली उम्र हो तो। 1,24,000 पैगंबर, 12 इमामों की लाइफ एक तरफ, यानी एक तरफ नबूवत और इमामत है और सामने एक जात है, उसका नाम है फातिमा। यानी पूरी दुनिया के लिए अगर एक नमूना है, रोल मॉडल है, वो फातिमा की जात है। बात तमहीद में पहुंच गई आप तक। अगर ये जुमले मैंने कह दिए, प्रीफेस में कह दिए, तो मैंने कल जहां बात छोड़ी थी कि फातिमा किस की तरबियत करती हैं और किस तरह से तरबियत करती हैं। ज्यादा से ज्यादा 40 ईयर्स, कम से कम क्या कहा, 20 ईयर्स। फिजा थोड़ी बोल रही है, ये फातिमा की तरबियत का असर बोल रहा है। नहीं, शायद मेरे जुमले की कदर करिएगा आप कि मैं क्या कह रहा हूं। बस अजीजों, ये फिजा नहीं बोल रही है, ये फातिमा की तरबियत का असर बोल रहा है, तरबियत का असर बोल रहा है। यानी फातिमा के घर में नौकरी क्या की कि उठते बैठते क्या बोल रही है, कुरान बोल रही है। कल मैंने सारी गुफ्तगू की और मैंने पॉइंट्स बयान किए कि किस तरह से हर सवाल का जवाब फिजा ने सिर्फ कुरान से दिया, सिर्फ कुरान से दिया। एक जुमला सुनते हुए चलो कि अगर कुरान वालों से लिया जाए, तवज्जो रहे, अगर कुरान वालों से लिया जाएगा तो फिर उसके बाद गुफ्तगू में भी कुरान होगा, अमल में भी कुरान होगा, जिंदगी में भी कुरान होगा, सीरत में भी कुरान होगा, सफर में भी कुरान होगा, घर में भी कुरान होगा। इसलिए कि कुरान की हुकूमत उसी वक्त हो सकती है कि जब बैते फातिमा से कुरान मिले। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे बाबा। जरा इससे बेहतर और बुलंदतर सलवात पढ़ के हौसला दे दिएगा। बस देखो, एक बहुत अहम तरीन जुमला बोलने जा रहा हूं। फिजा कुरान बोलती थी या अरबी बोलती थी?
नहीं तवज्जो है, तवज्जो है, बता दो। फिजा मैंने अभी कल ही बयान किया, फिजा 40 साल तक कुरान बोल रही थी, अरबी बोल रही थी। अगर अरबी बोल रही थी तो पूरा मदीना अरबी बोल रहा था, तवज्जो रहे। अगर अरबी बोल रही थी तो पूरा मक्का अरबी बोल रहा था। अगर अरबी बोल रही थी तो रसूल के सहाबी भी अरबी बोल रहे थे। अगर अरबी बोल रही थी तो काफिर भी अरबी बोल रहे थे। अगर अरबी बोल रही थी तो मुशरिक भी अरबी बोल रहे थे। अगर अरबी बोल रही थी तो नसारा बनी नजरान भी अरबी बोल रहे थे। अगर अरबी बोल रही थी तो खैबर में लड़ने के लिए जो आए थे वो भी अरबी बोल रहे थे। अगर अरबी बोल रही थी तो अबू लहब भी अरबी बोलता था, अबू जहल भी अरबी बोलता था, अबू सुफियान भी अरबी बोलता था। का अरबी नहीं बोल रही थी, कुरान बोल रही थी। बस जुमला मुकम्मल करूंगा, मोहब्बतों का सबूत दीजिएगा जनाब। वो क्या है? क्या अरबी नहीं बोल रही थी, कुरान बोल रही थी। अच्छा, कुरान बोलने का मतलब क्या? बोलने वाले को क्या कहते हैं? नहीं तवज्जो है। कुरान बोलना यानी बोलने वाला नातिक। अरे मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया कि अगर कुरान बोल रही थी फिजा, तो फिजा कुरान नातिक है, तो फातिमा को मैं क्या कहूं? मैं बात पहुंचा सका आप तक? अल्लाह अकबर। अगर फिजा कुरान बोल रही थी, कुरान बोल रही थी, तो फिजा कुरान नातिक हो गई। तो फिर मकाम फातिमा क्या है? तो फिर फातिमा कहां पर है? फातिमा किस जगह खड़ी हुई है? और अजीजों, जब मैंने यहां तुम्हें पहुंचा दिया ना, अब जनाबे सैयदा ने तुम्हारी दुनिया से 3 चीजों को पसंद किया है। कुरान से तुम्हारा रिश्ता गहरा होना चाहिए। हमारी तो मजलिसों का आगाज होता है कुरान के साथ, इसलिए कि अली वाले हैं ना। हम जो है ना, कुरान धोखा देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तवज्जो रहे, हम कुरान धोखा देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम कुरान मजीद जो है हिदायत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्योंकि कुरान मजीद जो है हुदल लिल मुत्तकीन है, अली इमामुल मुत्तकीन है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेगा हाँ नहीं, शहजादी की उस हदीस को बयान करने से पहले एक बात कहते हुए चले। बाज औकात बाज घरों में जब फैमिली में डिस्प्यूट होता है, दोस्तों में, बिजनेस में, इधर उधर ना, तब कुरान मजीद बड़ी काम की चीज होता है। ऐसा ही है। इलेक्शन का मौसम आया, आपके इलेक्शन हो गए, और उसके बाद जैसे ही हल्फ बर्दारी की बात आई, फिर कुरान मजीद है कहां हाथ रखा जाता है? कुरान पे। कहीं झगड़ा हो गया, मसला हो गया, प्रॉब्लम हो गया, प्रॉपर्टी का इश्यू आ गया, कहां का? कुरान मजीद पे। बास लोगों के केस में तो मेरा दिल कहता है कि इनके घर में रोज झगड़े होते हैं, कम से कम कुरान मजीद तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, थोड़ा सा सलवात पढ़ते कुछ और आगे आ जाएगा। जो बीच में थोड़े से जो छोटे छोटे से जजीरे जो है ना, उसको आप जैसे लीज करने वाले हैं, वो आपके फौजी जर्नल्स के लिए छोड़ दीजिए, अपने लिए नहीं। एक सलवात पढ़ेगा बाबाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मतलब इससे बेहतर बुलंद तर सलवात पढ़िएगा आप। तो अज़ीज़ान इकरामी, मैं बात कर रहा था कुरान मजीद, क्योंकि बाज लोगों का दीन जो होता है ना, मुसीबत का दीन होता है। नहीं तो जो जैसे ही मुसीबत आई ना दीन, तो मैं यहां पर एक जुमला कहूं, इजाजत है आपकी? जब किसी के ऊपर, बाज लोगों के लिए दीन मुसीबत के वक्त दीन बहुत याद आता है। जॉब नहीं मिल रही है, चलो भाई कुछ अमाल। बच्चे की शादी नहीं हो रही, कुछ अमाल। कारोबार में फेल हो गए, अमाल। यानी जब मुसीबत होती है तो दीन याद रहता है। तवज्जो रहे, जब मुसीबत होती है तो दीन याद रहता। बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि हमने दीन को मुसीबत समझा है।
हैं? दीन को मुसीबत समझा, जैसे ही मुसीबत होगी दीन याद रखेंगे। भाई एक जुमला मुझे कहने दे अजीजों, हम में और अहले बैत में फर्क क्या है? तवज्जो है, बहुत बड़ा जुमला अगर कद्र कर सके, पहुंचा सका। भाई हम्माद भाई सुनिएगा कि कितना बड़ा जुमला। अजीजों, हम में और अहले बैत में फर्क क्या? हम जब मुसीबत का वक्त होता है तो हमें दीन याद आता है, और दीन पर जब मुसीबत आती है तो उसे अहले बैत याद आते हैं। तवज्जो है ना? अल्लाह अकबर। यानी दीन को मुसीबत में हम याद करते हैं, लेकिन मुसीबत में दीन जिन्हें याद करता है वो है अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत। बात पहुंच गई ना? अब जब ये बात कह दिए तो फिर एक जुमला और सुनते हुए चलो, लेकिन एक बुलंद तरीन सलवात के साथ जरा हौसला अफजाई कर दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा भैया, दीन जब हम कहते हैं तो दीन का क्या मतलब होता है? दीन मोहम्मद साहब, इस्लामुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, नसीमुद्दीन, मोहम्मद दीन, फसीहुद्दीन, बलीगुद्दीन? नहीं, ये नहीं है। फिर दीन से क्या मुराद है? आओ मैं तुम्हें दीन बताऊं। देखो, दीन में कुछ चीजें हैं, तवज्जो है ना आपकी? दीन में कुछ चीजें हैं। अभी कुछ देर पहले आपने यहां पे नमाज जमाअत पढ़ी, तो नमाज दीन में, तवज्जो है ना? नमाज दीन में। रमजान का महीना आ गया, सबने रोजा रखा, रोजा दीन में। कुरान मजीद खोल के आपने पढ़ा, कुरान दीन में, तवज्जो। हज का जमाना है, हज के लिए चले गए, हज दीन में। आपकी सालाना ज़कात या खुम्स दिया, ये दीन में। एहतराम वालिदैन दीन में है, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक दीन में है, सिले रहम दीन में है, सदका दीन में है। ये सब का सब क्या है? दीन में। तवज्जो रहे, नमाज दीन में है, रोजा दीन में है, हज दीन में है, खुम्स दीन में, ये सब दीन में है। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं ये दीन में नहीं है, इनकी जात दीन है। वह फातिमा दीन में नहीं है, फातिमा खुद दीन है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेगा। बाबा फातिमा खुद दीन है। नहीं, अगर और आसान कर देना, शायर कहता है कि दीन क्या है? दीन क्या है गर शब्बर और शब्बीर न हो? दीन क्या है गर शब्बर और शब्बीर न हो? मुख्तसर यह है कि इस्लाम की मां है ज़हरा। तो अजीजों, देखा आपने? बस तो अगर इस्लाम पहुंच गया तुम तक ना, अच्छा वहां से आवाज आ गई दीन और दी पनाह की। मैं बहुत सी बातें मैंने छेड़ रखी, समेट के पहुंचानी भी है, लेकिन जब आपने कह दिए तो ये बात कहता हुआ चलूंगा। लेकिन एक सलवात के साथ सहारा दे दीजिएगा आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखो, हुसैन फातिमा के बेटे हैं, और फातिमा की अजमत के लिए इतना ही काफी है कि खुदा ने हसन और हुसैन को बेटा बना के भेजा है, लेकिन जिसे बाप बना के खुदा ने भेजा था, उस बाप ने भी अपनी बेटी का, अपने आप को बेटा का, और उसे मां करार दिया है। तवज्जो है ना? फातिमा तो उम्मे अबिया। बात पहुंच गई ना तुम तक? बस अजमत फातिमा समझो। बस जो मैं जहां पर कुरान तक लेके गया था वहां वापस भी मुझे आना है। अब जो मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया, फातिमा बाप की मां, यहां हसन और हुसैन। शायर ने क्या कहा? शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। ये चलो, ये बात तो वाज़ेह हो गई। शाह कह देना आसान, बादशाह कह देना आसान। उसके बाद दीन कह दिया, रुका नहीं यहां पर। कहा दीन है हुसैन, हुसैन दीन है। उसके बाद का दी पनाह हुसैन नहीं। तवज्जो है, अरे पूरी मजलिस नहीं, पूरा अशरा है, पूरा अशरा नहीं, पूरा दीन है। अरे पूरा दीन है। अगर इस मिसरे को मैं पहुंचा सकूं, आगे मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है। दीन भी हुसैन है, दी पनाह भी हुसैन है। बात नहीं समझा सका तो समझ लो। अजीजों, दीन तो बन गए, लेकिन जो दीन को पनाह दे दे उसे हुसैन कहते हैं। क्यों दी पनाह कहते हैं? ए अजीजों, जब दीन को पनाह की जरूरत हुई, कभी अबू तालिब ने अपना घर दिया, कभी अली इब्न अबी तालिब ने अपना
अपना घर दिया, कभी फातिमा ने घर दिया। क्या आपने कहा, हुसैन ने आगे बढ़ के कहा कि मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरी माँ ने दीन को रहने के लिए घर दिया था, मैंने दीन के लिए अपना घर दे दिया है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा दीपना अल्लाह अकबर। नहीं, जब मैंने ये बाकी मिसरे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन दीन की पनाह है इनका घर। यानी कोई घर ऐसा है जब दीन कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, नहीं तवज्जो है। कोई ऐसा घर है जहां दीन जाके कहता मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा। बाजीजो, किसी इलाके में झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, कत्ल हो रहा है, जान को खतरा है, तो अजीजो आदमी ऐसे में ढूंढता है कोई सिक्योर प्लेस है, तवज्जो रहा है, कोई सिक्योर प्लेस है, महफूज है, जहां सेफ हो, वहां जाके रहें। भाई इन मुल्कों के अंदर लोगों ने जो असाइलम दिया, का मुल्क में खतरा था, दीन को खतरा था, जान को खतरा था, वो अपनी हिफाजत के लिए है। अजीजो इसी तरीके से जब दीन को खतरा होता है तो अजीजो दीन जिस घर में जाके पनाह लेता है वो फातिमा का घर है, फातिमा के बच्चों का घर है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा अल्लाह अकबर। दीपनास हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन। तो भाई इसको हम दो मिसरों से समझा दें, आपकी पूरी तवज्जो चाहूंगा मैं, पूरा कंसंट्रेशन। हमारे क्योंकि माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे शोरा यहां पर मौजूद हैं। हमाद मियां है माशाल्लाह, असद साहब हैं, अब्बास नकवी साहब अभी पढ़ रहे थे, अब्बास नकवी साहब हैं, बकिया दीगर अहबाब हैं जो अशार कहते हैं और बड़ी अच्छी शायरी कर रहे हैं। तो एक जुमला यहां पर कहता हुआ चलो, आप शायरी को दर्क करते हैं, समझते हैं। नवा लखनवी हिंदुस्तान के एक शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, बंबई में रहते थे। उन्होंने हुसैन और मिन्नी वाना मिन हुसैन, दीन और शरीयत को दो मिसरों में पिरो दिया है, समेट दिया है इन्होंने। मैं अक्सर कहा करता हूं कि आप 2 घंटे की तकरीर कीजिए, 2 मिसरे अपनी जगह काफी हो जाते हैं। भाई ये शायरी का कमाल है। तो वो कहते हैं कि आशूर तक तो बस देखो, दीन, कानून, शरीयत, लॉ, समझे, कहा कि आशूर तक तो शर के मालिक रसूल थे। तवज्जो है ना आपकी? आशूर तक तो शर के मालिक रसूल थे, आशूर से है मुल्क शरीयत हुसैन का। आशूर तक तो, आशूर तक तो, आशूर तक तो शर के मालिक रसूल थे, आशूर से है मुल्क शरीयत हुसैन का। बाजीजो याद रहे, अब मुल्क शरीयत किसका है? हुसैन का है। हाकिम कौन है? हुसैन है। तो अजीजो अगर मुल्क शरीयत का हाकिम हुसैन है तो अब याद रहे, अब अगर हुसैन या हुसैनियत से कोई टकरा रहा है तो मुसलमान तो नहीं हो सकता, यजीदी जरूर हो सकता है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़िएगा बाबा अल्लाह। आशूर तक तो शर के मालिक। मैं कुरान मजीद, मैं यहीं पर था ना, बस कुरान मजीद पे हमारी दीदारी यहीं तक होती है, सर पे कुरान। कुरान पर हाथ। हम एक साहब के घर गए तो उन्होंने तो भाई देखो, हम इंसान तो पूरी उम्र सीखता रहता, हम लोग तो ज्यादा सीखते, सिखाते कम है। अब हंस क्यों रहे, हकीकत है वाकई। और कभी कभी तो उन लोगों से सीखते हैं कि जिनसे उनके घर वाले भी नहीं सीखते हैं। खैर, एक साहब के घर पे तो देखा, अंदर गए, खाना वाना खाए, बाहर निकलने लगे, उन्हें मौलाना सर उठाइएगा। चलो खुदा का शुक्र है किसी ने सर उठाने की इजाजत दी। अब जो सर उठे क्या देखा मौलाना, ऊपर देख रहे होने जी, एक बारजा सा बना हुआ था, उसमें रहल सी है, उसके अंदर कुरान मजीद है। अल्लाह बड़ा चला माशाअल्लाह, क्या एहतराम देखे हम, कुरान मजीद का एहतराम। कुरान मजीद ऐसे ही रखना चाहिए ना।
मैं एक मर्तबा कहा देखा मौलाना, देख रहा हूं ऊपर रहे मैंने जी। वो तो अच्छा हुआ कि भाई छत बहुत ऊंची नहीं थी, आसमानों को नहीं छू रही थी। आसमानों को तो सिर्फ एक ही घर की छत छूती है। आसमानों को तो सिर्फ एक ही घर की छत छूती है, वो फातिमा के घर की छत छूती है। और उसके बाद अजीजों याद रखें, बस दुनिया वाले आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान जिसके घर की तरफ देखता है वो फातिमा का घर है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे बाबा दे बुलंद। अच्छा भाई वाकई वैसे इब्तिदाई मजलिस में सिर्फ नारा नहीं है, दौरान में भी होता है, तो इंशाल्लाह दौरान में भी लगना ही चाहिए। एक मरतबा बुलंद तरीन सलवात पढ़ें आप लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फर। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था कुरान मजीद ऊपर का मौलाना देखा कुरान मैंने जी। हम तो कुरान को कम देखते हैं, कुरान हमें ज्यादा देखता है। और कुछ लोग तो हाथ में कुरान लेके कहते हैं हम तुम्हें देख लेंगे। इतनी भी हिम्मत नहीं भाई। मैं कहा देखा मौलाना एक कुरान मजीद है, हमने ऊपर रखा है, किस लिए? हमने किस लिए कहा मौलाना जब हम जाते हैं और आते हैं ना, आए क्या अकीदा साहब, खामखा आप लोगों ने उलमा से जाके अकीदा लिया है। कहा मौलाना हम घर में आते हैं कुरान के साए में, जाते हैं कुरान के साए में, आते हैं कुरान के साए में, जाते हैं कुरान के साए में। अजीजों कुरान के साए में रहने का हुक्म तो है नहीं, लेकिन कुरान को हाकिम मानने का हुक्म जरूर है। तवज्जो है ना, उसकी हुकूमत होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। बहरहाल मैंने कहा ठीक है, घरों में कुरान ऊपर रखने का एक कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे जानते हो क्या है? कि किसी का हाथ उस तक ना पहुंचे। अब बच्चों का तो पहुंचे ही नहीं। फातिमा के घर में कुरान मजीद की हुकूमत, मैं बता रहा हूं ना, बस फिजा 40 साल कुरान बोलते नहीं। अजीजों कुरान से हम कितने जुड़े ये देखो तुम। आपने कुछ दवाओं पे लिखा हुआ होता है ना, जो दवाएं जिससे थोड़ा सा नींद आ जाए, तो उसमें लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अरे शायद अगर मैं मैसेज को दे सका, क्या आपने उस तरह का कुरान मजीद समझा है जिसे कभी अपनी पहुंच से दूर रखोगे, कभी जवानों की पहुंच से दूर रखोगे, कभी बच्चों की पहुंच से दूर रखोगे? कुरान मजीद जो है तुम्हारे रीच में होना चाहिए। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के मसले हल नहीं कीजिए आप। बहुत बड़ा जुमला, तवज्जो है आपकी। कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखे अपने मसले ना तलाश कीजिए। कुरान मजीद खोल कर अपने मसले तलाश कीजिए, मसले तलाश कीजिए। अगर अब भी समझ में ना आया तो एक जुमला मैं कहूंगा, मोहब्बतों का सबूत दीजिएगा। आमाले शबे कद्र जब करते हो 3 रातों में, तो बताओ पहले कुरान को सर पे रखते हो या पहले कुरान मजीद को खोलते हो? अरे खोल कर बताते हो क्या मैंने कुरान को देख लिया, मेरी निगाहें कुरान के अहकाम पर हैं। और जब एक मर्तबा निगाह रख ली, कब उसके बाद सर पे रखा कि सुनो मैंने कुरान मजीद को माबूद, मैंने हाकिम मान लिया। ये हाकिम होगा, मैं रियाया हूंगा, उसकी हुकूमत होगी, इताअत होगी। सलवात पढ़ेंगे बाबा। एक मर्द ऐसे बेहतर और बुलंदतर सलवात पढ़ लीजिएगा। कुरान मजीद की हुकूमत, कुरान मजीद की हुकूमत की बात कर रहा हूं। तो कुरान मजीद के अंदर आपके मसले तलाश कीजिए, कुरान मजीद के बाहर नहीं। अच्छा मैंने जो बात की थी ना मुसीबत में दीन, आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ होता ही है। बिल्कुल राहतों के दिन हैं, चैन के दिन है, बिल्कुल माशाल्लाह डाउन पेमेंट दे भी दिया है, इंस्टॉलमेंट चल रही हैं, बिल का कोई मसला नहीं है, बिल की वजह से बिलबिला भी नहीं रहे हैं, दिल की तकलीफ भी नहीं हो रही है, सब आसानी से गुजरता जा रहा है। थैंक्स टू गॉड, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है ना, मैं यहीं से तो आगे बढ़ा था ना, दीन याद आ जाता है। अब उसके बाद मस्जिद, ऐसे ऐसे लोग
जिनसे कभी मुलाकात नहीं होती है, मुसीबत तेरा शुक्रिया, मुसीबत तेरा शुक्रिया। जैसे ही मुसीबत आ गई बस दीन याद आ गया, चले गए खुदा के घर में। अच्छा, उसके बाद ऐसे दीदार हो जाते हैं ना, इंतजामिया भी परेशान, पेश नमाज भी परेशान। पता चला 4 बजे मस्जिद खुलनी है तो 3 बजे आ गए। भाई क्या भाई, खोली क्यों नहीं अभी तक? और उसके बाद अब आधे घंटे बाद अगर बंद होनी है, भाई बंद क्यों होगी? मस्जिद है, खुदा का घर खुला रहे। पिछले 40 साल से खुला हुआ था, आप एक बार नहीं आए। अच्छा, 5 लोग आए और उसके बाद भाई नहीं, नमाज, दुआ, अल्लाह अकबर, अस्तगफुरुल्लाह, ये अमाल वो अमाल, सारा सब कुछ कर, इससे बड़ा आमिल ही नहीं कोई दुनिया में। तो ऐसे केस में क्या कहना चाहिए पता है? हमें दुआ तो सबके लिए खैर की करनी, खुदा सबकी मुश्किल दूर कर दे, परेशानी दूर कर दे, कर्जे अदा हो जाए, उनकी बेटी का अक़्द हो जाए, बच्चे की जॉब हो जाए, घर में सुकून आ जाए, ये जो सारे कोर्ट कचहरी के मसले हैं वो हल हो जाएं, ये वकील बड़े पैसे ले रहा है, वो सारे मसले हल हों, घर में काम आएंगे इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा खर्चा जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं आजकल। आपका दीन जो है ना, आपके सारे मसलों का हल है उसके अंदर। अब मैं बात कहां से कहां लेके चला गया। बाज लोगों का देख के लगता है कि भाई ये मुसीबत रहे, कम से कम ये दीदार तो रहेंगे। मैं वापस आ गया यहां पर। शाहजादी के घर में कुरान मजीद, कुरान की तिलावत। हम जो अहले बैत के चाहने वाले ना, तो अपने बच्चों को कुरान मजीद से कितना जोड़ के रखना। अब जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वो हदीस। अच्छा, थोड़ा सा वो पीछे वाली सलवात भी शामिल हो जाए मेरे साथ, एक बुलंद तरीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। शाहजादी क्या कहती है हुब्बे इलैया, फातिमा को तुम्हारी दुनिया में से कुछ चीजें महबूब हैं, अब इसको छोड़ोगे मानोगे। बीबी कहती हुब्बा इलैया मिन दुनियाकुम सलात, मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीजें बहुत ही महबूब हैं। इसी मजमे के अंदर सबके हाथ में ना एक पेन दे दिया जाए और एक पेपर दे दिया जाए और सबसे कह दिया जाए कि भाई अपनी 3 दुनिया की बेस्ट चीज जो है ना वो लिख दो। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला लोग करबला लिखेंगे। आप तो बड़े तरबियत शुदा लोग हैं, आशिकाने अहले बैत हैं, लेकिन दुनिया वालों से अगर पूछोगे तो पता नहीं क्या लिख दें, पता नहीं क्या लिख दें। फातिमा ने 3 चीजें क्या कहीं जानते हो? कहती कि मुझे तुम्हारी दुनिया में से जो 3 चीजें पसंद हैं, तुम्हारी दुनिया में से जो 3 चीजें पसंद हैं, अव्वल तिलावतुल कुरान, कुरान मजीद की तिलावत फातिमा को बहुत पसंद है। अच्छा, फातिमा को तिलावत कुरान इसलिए भी पसंद होगी, इसलिए कि जब फातिमा का बाबा कुरान मजीद की तिलावत करता था ना, तो सुनने वाले जो ना एक मर्तबा रुक जाते थे, उनके कदम रुक जाते थे, और उसके बाद जो है ना उनके कदम रुक जाते थे और उसके बाद वो इस्लाम लाते थे। अबू जहल रोकता था, कुरान सुनो नहीं, याद है ना? बल्कि मुझे एक जुमला कहने दो, जब मैंने कुरान की बात कही ना, फातिमा का एक पोता भी है जो फातिमा के बाबा से मिलता हुआ है। नहीं तवज्जो है, काश मैं जुमले को पहुंचा सकूं अजीजों। फातिमा का एक पोता भी है जो फातिमा के बाबा से मिलता हुआ। फातिमा का बाबा तिलावत कुरान करे तो बढ़ते हुए चलते हुए के कदम रुक जाएं, और फातिमा का पोता अगर अजान दे दे तो बेनमाजी जो है नमाज के लिए दौड़ने लगे, बेनमाजी नमाज के लिए दौड़ने लगे। जब मैंने ये मैसेज तुम तक पहुंचा दिया तो अब सुनते हुए चलो, 18 साल का लड़का हो गया, कहूं छोड़ दूं? हल्का हाथ रखें, अब तो रख ही दिया। इजाजत है ना आप लोगों की? बिस्मिल्लाह। अब उसके बाद कोई सू नहीं कर सकता। भाई क्या है ये? देखो 18 साल का लड़का हो गया, यहां 18 साल का मतलब होता है नाफरमानी की इजाजत नहीं। तवज्जो है, 18 इयर्स का हो गया वो सिगरेट खरीद सकता है, 18 इयर्स का हो गया वो गुनाह कर सकता है, 18 इयर्स का हो गया वो मुहर्रमात में इन्वॉल्व हो सकता है, 18 ईयर का हो गया आजाद हो गया। अल्लाह अकबर, आजाद नहीं हुआ,
तवज्जो हो रहे, जैसे ही 18 ईयर्स का हुआ तो दुनिया ने कहा तुम आजाद हो गुनाह करने के लिए, यानी नफ्स के गुलाम होने के लिए आजाद हो गए। तवज्जो रहे, एक जुमले में मैंने बात कह दी। 18 साल के हुए, दुनिया ने कहा नफ्स की गुलामी के लिए आजाद हो गए। इस्लाम ने कहा जैसे ही तू बालिग हुआ तो नफ्स की गुलामी से आजाद हो गया, अपने रब का गुलाम हो गया। अब बताओ तुम किसका गुलाम होना पसंद करोगे? मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मौला फरमाते मन तरक शहवात काना हुर्रा। आजाद का क्या मतलब है? कुछ भी बोल सके, यही है ना आजाद हमारे वहां। आजाद होने का मतलब है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच। आजाद होने का मतलब ये गीबत के लिए आजाद, झूठ के लिए आजाद, तोहमत के लिए आजाद, नाफरमानी के लिए आजाद, गालियों के लिए आजाद। का देखो ये आजादी नहीं है, आओ तुम्हें हम बताएं आजादी क्या है। का देखो आजादी का मतलब ये है नफ्स से आजाद हो जाओ, ख्वाहिशात से आजाद हो जाओ, अपने आसपास के गलत इन्फ्लुएंस से आजाद हो जाओ। का आजाद हो के करें तो क्या करें? का खुदा की बारगाह में पहुंच जाओ, करें तो क्या करें? का उसकी इताअत करें, उसकी इताअत करें तो किस तरह से करें, उसकी इताअत करें तो किस तरह से करें। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हदीस को बयान करता हुआ चलूंगा, एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ेंगे आप। हदीस मुकम्मल करने से पहले इताअत करें तो किस तरह। वाकयात बच्चों के लिए आसान हो जाते हैं ना समझना, स्टोरीज। आपने एक नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है, अबू अली सीना, बहुत बड़ा मुस्लिम स्कॉलर। अच्छा, मुसलमानों में कुछ बहुत बड़े जो स्कॉलर गुजरे हैं ना, उन स्कॉलर का हमें बड़ा फायदा होता है, हम जाहिलों का भरम रह जाता है। हम जाहिलों का भरम रहे, उनका जिक्र कर, हमारे कुछ गुजरे तो हैं, वो गुजर गए, हम गए गुजरे हैं। तवज्जो है ना, वो गुजर गए, हम गए गुजरे हैं, इतने गुजर गए। बहरहाल अबू अली सीना और विंटर लंदन में नहीं आए हुए, अपने एक स्टूडेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और एक एरिया से गुजर रहे हैं जहां बहुत ठंडक है। उन्होंने कहा यहां रुक जाते हैं। अब जो रुक जाते हैं ना, तो अबू अली सीना ने वहां अपने स्टूडेंट के साथ जो रुके, आधी रात गुजर गई, एक तिहाई रात गुजर गई। स्टूडेंट जो था ना, कुछ लोगों का दिमाग खराब नहीं होता, दोस्त खराब कर देते हैं। कुछ लोगों को 6 फीट के आदमी को 4 फीट के कंबल में फिट कर देते हैं। औकात बाहर बातें हैं। बस जरा ऐसे दोस्तों से एहतियात कीजिएगा। कुछ का ये होता है कि बढ़ाई देते हैं कुछ ज़ेब दास्तां के लिए। में कुछ आवाज हल्की है इसकी। सलवात पढ़ेगा बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, क्योंकि मुझे एक मतलब इससे बेहतर और बुलंदतर सलवात पढ़िएगा आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व, क्योंकि मैं पीछे वालों को भी महसूस कर रहा हूं, अपने आप को अब बिल्कुल क्लियर है। एक मतलब इससे बेहतर और बुलंदतर सलवात। तो जब अबू अली सीना जो है ना, उनका स्टूडेंट उनके साथ जो सफर पे था ना, रात ठंडक एकदम बहुत ज्यादा, सर्दी बहुत ज्यादा। वो अबू अली सीना का स्टूडेंट कहता है, सर आपसे बड़ा तो कोई स्कॉलर है ही नहीं जमीन पे। हुजूर जनाब आप नबूवत का ऐलान कर दीजिए। हो सकता है ऐसे कुछ लोग मिल गए हों गुलाम अहमद कादियानी को। और फिर अगर ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं और दीन का टच हो जाता है, तो फिर उसके बाद आदमी ये भी कहने लगता है कि देखो जिस तरह रसूल के कहने पे निकलना होता है उस तरह निकल जाओ।
बाज़ीज़ान इकराम, ये सूरत हाल तो हमारे मुआशरे की आज तक ये चल रही होती। अल्लाह अकबर। बाज़ीज़ो याद रखो, पैगंबर के बराबर किसी को करना ही नहीं, इसलिए क्योंकि मोहम्मद के बराबर, अबे मोहम्मद के बराबर, अरे तुम फिजा और कंबर के बराबर तो हो नहीं सकते, मोहम्मद के क्या बराबर हो सकते हो? मोहम्मद के बराबर खुदा ने अली को रखा है, अली मोहम्मद के बराबर है, मोहम्मद अली के बराबर है। या अली, या अली। अब देखें आपकी आवाज इसकी अब बेहतर हुई है ना, तो उसका फर्क क्या पड़ा? तो बहरहाल नहीं, कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई हम भी हम जैसे, अरे आप शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तो सुबह और शाम एक जैसे नहीं होते। शीशे के सामने खड़े हुए, अरे थोड़ा सा वो पेंटिंग वेंटिंग हो गई तो 10 मिनट के बाद आप चेंज हो गए, और उसके बाद कहते हैं हम और नबी जैसे। अरे नबी जैसे ऐसे कैसे? बस नबी जैसे तो यही है ना। बस तो इस वक्त ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन जब बात आई है तो इंशाअल्लाह ताला ये कहता हुआ चलूं। बस देखो, मोहम्मद जैसे अली, अली जैसे मोहम्मद। नहीं बात समझ में आई ना, तो आओ तुम्हें नफ्स बताता चलूं। बस ये तो 24 घंटे, इन 24 घंटों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे? दिन और भाई यही तो कहेंगे ना, दिन और रात। भाई ये दिन है, ये रात है। मोहम्मद जैसे कैसे अली देखो तुम? नहीं 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 भाई, एक बहस ही छेड़ दी गई। बहस क्या? अली जो है, अली जो है, अली जो है, पैगंबरों से अफजल कैसे हो सकते हैं? ये बहस छिड़ी। काश कुरान पढ़ लेते, काश हदीस पढ़ लेते, काश तारीख पढ़ लेते, सीरत पढ़ लेते। नहीं, कैसे अफजल है? आइए मैं अफजल बताता हुआ चलूं। अल्लाह अकबर। बाजी तो मैंने कहा ना 24 घंटे में भैया, या तो दिन है या रात है, तवज्जो है ना, या दिन है या रात है। बाजी तो अली कितने अफजल है, बाजी तो मोहम्मद जैसे। बाजी तो मुझे जुमला कहने दें, जब रात होती है, तवज्जो रहे, जब रात होती है और शब हिजरत होती है तो अली अली नहीं होते हैं, नफ्से खुदा बन जाते हैं। और जब दिन हो बाजी तो 2 हरम है ना मुसलमानों के पास, एक मक्का है, एक मदीना है। अजीजो, नबी की मक्के की जिंदगी, नबी की मदीने की जिंदगी, नबी की मक्के की जिंदगी, नबी की मदीने की जिंदगी। बाजीजो, एक खुदा का हरम, एक नबी का हरम। बाजीजो, एक रात है और एक दिन है। जब रात होती है शबे हिजरत है, अली है, नबी का बिस्तर है, सोते हैं अली। रात भर काफिर समझता है सो रहे हैं नबी, रात भर काफिर समझता है सो रहे हैं नबी। अजीजो, इताअत नबी कोई करे तो अली की तरह करे। अरे आप नमाज तो नबी जैसी पढ़ नहीं सके, अली नबी की तरह सो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या अल्लाह अकबर। अली नबी की तरह सो रहे हैं, काफिर पूरी रात। और आखिर में फैसला खुदा ने सुना दिया, वह मिन अन्नास से मैं यशरी नफ्स इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। है कोई इंसानों में से जो अपने नफ्स को बेच दे, मर्जी खुदा पा जाए, मर्जी खुदा पा जाए। मुझे एक जुमला कहने दे, अल्लाह अकबर। बस ये मर्जी खुदा का मालिक। क्या जोड़ा है अली और फातिमा का, तवज्जो रहे, क्या जोड़ा है अली और फातिमा का। वह कुरान अली के लिए कहे रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान, नबी जो है नबी फातिमा के लिए कहे राज़ियतुम मर्ज़िया। बुलंदतरीन अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। राज़ियतुम मर्ज़िया, अल्लाह अकबर। नफ्से खुदा हो गए। फिर उसके बाद मदीना है, मुबाहला है। कुरान वो पढ़ रहा है कि जिसके सीने पे कुरान नाजिल हुआ है, लेकिन काफी नहीं हो रहा है। कफ़कुल तालो न तो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम
व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ए नबी कह दीजिए तुम अपने बेटों को लेके आओ, हम अपने बेटों को लेके आए। तुम अपनी औरतों को लेके आओ, हम अपनी औरतों को लेके आए। तुम अपने नफ्सों को लेके आओ, हम अपने नफ्सों को लेके आए। बाजीजो, अगर बेटियां और थी, तवज्जो रहे, बेटियां और थी तो उन बेटियों के भी तो बेटे थे। जिस तरह हसनैन को लेकर आए थे, उनका बेटा भी आ जाता, उनका बेटा भी आ जाता, इनका बेटा भी आ जाता। एक फातिमा बेटी है, लिहाजा निसा में फातिमा आई, बेटों में हसन और हुसैन आए। अल्लाह अकबर। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़िएगा। बाबा और नफ्स रसूल बन के अली आ गए। बस ये तो एक जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। खुदा रसूल इमाम, खुदा रसूल इमाम। हमारा इमामत वाला क्राइटेरिया बड़ा सख्त है भाई। हाँ रजा भाई, हमारा इमामत वाला क्राइटेरिया बड़ा सख्त है। लोग तो कहीं से भी बना लेते हैं, हमारा इमाम भी खुदा बनाता है, लेकिन सख्त कितना है। हम तो उसी को इमाम मानते हैं। रात हो नफ्से खुदा हो, दिन हो नफ्से रसूल हो। रात हो नफ्से खुदा हो, दिन हो नफ्से रसूल हो। बस ये बात तुम तक पहुंच गई। वापस वहीं पर आ रहे हैं इंशाल्लाह, फिर इस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन जो समेट कर मैं कह रहा हूं, बोली सीना स्टूडेंट ने कहा सर, फिर आ रहा है उनका। जाहिर सी बात है, जिस इद्दा की बात कर रहा है सर फिराई तो करेगा। सर ऐलान कीजिए नबूवत का, आज भी द फर्स्ट वन। वो तो अपनी जबान में कहा होगा, मैं यहां की जबान में कह रहा हूं। कि मैं सबसे पहले आपका कलमा पढ़ूंगा। आप ऐलान कर दीजिए। उसने देखो रहने दो, मुझे मालूम है कि मैं क्या हूं। कुछ लोगों को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर ऐसे दोस्त मिल जाते हैं ना, दिमाग खराब कर देते हैं। कहा नहीं देखो तुम, कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या हूं। कहा सर आप ऐलान नबूवत कीजिए। कहा बिल्कुल नहीं, कहा सबसे पहले मैं कलमा पढ़ूंगा, बाकी इंशाअल्लाह ताला पूरी फोर्स लेके आ जाऊंगा। मैं मना कर दिया। नसिया मनसिया 10-15 मिनट गुजरे होंगे, थोड़ी देर गुजरी होगी। कहा बाबू जरा पानी लाना तो है लाइएगा नहीं। कहा बेटा जरा पानी। कहा सर बहुत सर्दी है। कहा सर बहुत सर्दी है, पानी नहीं। कहा भैया मुझे प्यास लगी है। का प्यास लगी होगी आपको, लेकिन ठंडक बहुत है, पानी पिएंगे तो पानी पीने के बाद कुछ उसके रिजल्ट होते हैं। मैं लेबोरेटरी रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वो लेबोरेटरी रिजल्ट के लिए जाती है वो चीज। कहा कि पानी न पीजिए, ठंडक में जाएंगे वो भी एक मसला होगा, उसके बाद गला खराब हो जाएगा, खांसी आने लगेगी, बुखार हो जाएगा। यो बड़ा हमदर्द है, शागिर्द है ना, स्टूडेंट है। हम भी बड़े हमदर्द हैं। इसी तरह से बच्चे को कहते हैं सर्दी है, सो जा बेटा, नमाज रहने दो। बच्ची बहुत छोटी है, रोजा रहने दो। अल्लाह अकबर। बाजी एक मर्तबा जो है ना, इन्होंने 2-3 बार कहा, वो टालता रहा। अब कुछ देर के बाद कहीं से अजान की आवाज, मैं मैसेज की तरफ आ गया, कहीं से अजान की आवाज सुनाई दी। इधर अजान की आवाज सुनाई दी, वहीं बाहर से कुछ आवाज आ रही थी कि कोई कुछ चीज को तोड़ रहा है, किसी चीज को तोड़ रहा है। एक मर्तबा अबू अली सीना उठे, एक मर्तबा वो पर्दा हटाने लगे। अब जो पर्दा हटाने लगे, का पर्दा नहीं हटाइए इसलिए कि ठंडक आ जाएगी। कहा भी खिड़की ना खोलिएगा। खिड़की खोली, बाहर क्या देखा? बाहर देखा एक 70 साल का बूढ़ा है और उसके बाद वो बर्फ को तोड़ रहा है ताकि पानी बना के वुजू करके नमाज फज्र अदा कर सके। एक मर्तबा अबू अली सीना ने उसका हाथ पकड़ा, लेकर आया। अभी बाहर नहीं ले गए, क्या खिड़की से देख रहा हूं, ये बूढ़ा आदमी है, इसने नबी को नहीं देखा है, नबी का जमाना नहीं देखा, नबी के सामने हुक्म नमाज को नहीं सुना। लेकिन उसके बाद अजान की आवाज जैसे ही आई है, रसूल की रिसालत का कलमा पढ़ने का नतीजा ये, बिस्तर छोड़ दिया और उसके बाद वुजू के लिए
अवेलेबल पानी नहीं है, बर्फ को तोड़ के पानी बना रहा ताकि वुजू करके नमाज पढ़ सके। कर रिसालत उसे कहते न देखे तब भी मान ले, इमामत उसे कहते न देखा तब भी मान ले। अगर ये अकीदा तुम्हारा है तो ये गैबत का अंधेरा खत्म हो जाएगा, ज़ुहूर का सवेरा हो जाएगा। इताअत ज़ुहूर का सबब है, नाफरमानी गैबत का सबब है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेगा बाबा। माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी सलवात पढ़ ली है, थोड़ी सी हल्की पढ़ दीजिएगा। मौला सलामत रखें, मौला खुश रखें आप सबको। बाज़ीज़ो मैं हदीस को मुकम्मल कर देता हूं, बात खत्म हो जाए। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम, शहजादी जनाब सैयदा कह रही। इस हदीस के बाद में एक और हदीस छठे इमाम की, और उसके बाद कंक्लूजन वो है और खत्म हो गई गुफ्तगू। कहती मुझे तुम्हारी दुनिया में से सिर्फ 3 चीजें पसंद है बस। अली की बीवी हैं गुरी गैरी कहती हैं दुनिया को, मौलाना कायनात ने कह दिया था, कह देखो तुम्हारी दुनिया से 3 चीज पसंद है। तिलावतुल कुरान, कुरान की तिलावत। अब जब तुम कल सुबह कुरान मजीद पढ़ना ना, बच्चे को पढ़ाना ना, तो बेटे से कहना कि बेटा, बेटी से कहना कुरान पढ़ो, क्योंकि जनाब सैयदा को बहुत पसंद था कुरान का पढ़ना। तो ना कब फिर उसके बाद अन्नज़र फी वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलवात पढ़ेंगे बाबा। फातिमा क्या कहती है? कहती दूसरी चीज जो तुम्हारी दुनिया में मुझे पसंद है ना, अपने बाबा रसूल खुदा के चेहरे की तरफ देखना, बाबा रसूल खुदा के चेहरे की तरफ देखना। अजीजों फिर किसी मौके पर नजर पे बात होगी, नजर पे, लेकिन एक जुमला कहें, क्या कहने रसूल के चेहरे को फातिमा देखें तो इबादत हो जाए, रसूल के चेहरे को फातिमा देखें तो इबादत हो जाए, रसूल के चेहरे को उम्मत देखे तो इबादत हो जाए, रसूल उम्मत को देखे और उसके बाद अली को देखे, एक मर्तबा कुरान को देखे, एक मर्तबा काबे को देखे, काबे को देखे तो कहे अन्नज़रु इलल काबा इबादा, काबे को देखना इबादत है, अन्नज़रु इलल मुसहफ इबादा, कुरान को देखना इबादत है। फिर अली को देखे और अली को देखने के बाद कहे अन्नज़रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। और वाहिद अली का चेहरा है जिसे कभी कुरान कहा जाता है, कभी काबा कहा जाता है ना। या अली अंत बेमंज़िलतिल काबा, अलियुन माल कुरान वल कुरान मा अली। बाज़ीज़त जुमला मुझे कहने दें, फजीलत अली का एक जुमला, बहुत बड़ा जुमला, मोहब्बतों का सबूत दीजिएगा। कुरान को यह नहीं कहा कि अली की तरह है, काबे को यह नहीं कहा कि काबा अली की तरह है, लेकिन जब अली की बात आई तो कहा अली कुरान के मानिंद है, अली काबे की मानिंद है। यानी जब अली को देखोगे तो कुरान देखने का भी सवाब मिलेगा, काबा देखने का भी सवाब मिलेगा, अली को देखने का भी सवाब मिल रहा है। एक बुलंद तरीन सलावात पढ़ेगा बाबा। हदीस मुकम्मल करा था मैं, 2 बातें होगी ना, तिलावतुल कुरान, अन्नज़र फी वजह रसूलिल्लाह वल इन्फाक फी सबीलिल्लाह। भाई याद रहिए, कल इन्फाक फी सबीलिल्लाह पे गुफ्तगू होगी। फातिमा ने खुदा की राह में किस तरह से चैरिटी की है, फातिमा ने खुदा की राह में किस तरह से दिया है। खुदा की राह में देना आसान काम नहीं है, और जिस तरह से फातिमा और औलाद फातिमा दे रही ना, वो तो तारीख में तुम्हें मिसाल मिलती नहीं और न मिलेगी। लेकिन जो जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, कुरान से जुड़ने के हवाले से, जो आखिरी मैंने कहा था ना, कंक्लूजन के तौर पे छठे इमाम की हदीस बयान करनी थी ना। आपकी भी मेमोरी अच्छी है माशाल्लाह। जो मैं हदीस मुकम्मल कर रहा हूं, मेरा मौला फरमाते हैं मन क़राअल कुरान, मैंने जवान के ताल्लुक से कहा था ना 18 साल, फिर आगे कोई बात आएगी। मौला कहते हैं मन क़राअल कुरान वह हुआ शाबुल मोमिन, कुरान मजीद की जिसने तिलावत की, क़िराअत की, पढ़ा कुरान मजीद को, और वो जवान है। तो कोई भी जवान पढ़ ले वो नहीं है, नहीं तवज्जो है। इस शाब के बाद एक लफ्ज और आया है, क्या आया? शाबुन मोमिन। मैं कहां तुम्हें लेके आ गया?
क्योंकि बहुत से कुरान मजीद पढ़ने वाले मगर मोमिन नहीं है। कहा लेकिन मन कराल कुरान वह शाबुल मोमिन, जो अली को अमीरुल मोमिनीन मानता हो, इमामुल मुत्तकीन मानता हो, कुल्ले ईमान मानता हो। कहा जिसने कुरान मजीद पढ़ा वो जवान भी है, ईमान भी रखता है। इख्तलता कुरान बिलहमे ही वह दमे। नतीजा क्या होता है? कुरान जवान मोमिन जब पढ़ता है ना तो कुरान का असर उस पर क्या होता है? कुरान उसके गोश्त में, उसके खून में रच बस जाता है, रच बस जाता है, यानी उसके वजूद में शामिल हो जाता है। अल्लाह अकबर। अगर कोई पढ़ दे तो कुरान उसके वजूद में शामिल हो जाए। और अगर कोई ये हो कि जिसके लिए रसूल खुद कह दे कि फातिमा कुरान है, अल्लाह अकबर। हाँ अजीजों, अभी जो अब्बास भाई ने जो मिसरे पढ़े थे ना जनाबे ज़ैनब के हवाले से कि ज़ैनब गवाह है मदीने के उन वाक़यात की। अजीजों, ज़ैनब ही नहीं गवाह है, अरे फातिमा की 2 बेटियां गवाह है, 2 बेटे गवाह है। लेकिन आग लगने के मंजर के, मदीने में जो आग लगी, अरे उसके हसन और हुसैन गवाह तो हैं, लेकिन हाँ शाम गरीबा में जो आग लगी है उसके हसन और हुसैन गवाह नहीं, लेकिन 2 बहनें गवाह हैं। एक बहन है ज़ैनब, एक बहन है उम्मे कुलसूम। अल्लाह अकबर। अरे ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने यहाँ भी आग लगते देखी है, वहां भी आग लगते देखी है, लेकिन अजीजों दोनों जगह में फर्क तो है। अरे करबला और मदीने में फर्क है, इसलिए क्योंकि जब मदीने में आग लगी है ना तो अजीजों अली इब्न अबी तालिब जिंदा है। अल्लाह अकबर। अरे करबला में जब आग लगी तो हुसैन का सर कलम हो चुका था, अब्बास के बाजू कलम हो चुके थे, अकबर के सीने में बर्छी का फल लग चुका था, कासिम की लाश पामाल हो चुकी थी। हाय हाय। अरे जब करबला में खैमों में आग लगी, यहाँ अजीजों अली वहां भी है, अली यहाँ भी है, लेकिन इस अली के हाथों में हथकड़ियां भी नहीं है। ये अली इब्न अबी तालिब अरे गश के आलम में भी नहीं है। अल्लाह अकबर। हाय हाय। अरे फातिह खैबर अली है। हाय हाय। आप अंदाजा लगाए, अरे किसी के घर की किसी खातून के लिए कोई कुछ कह दे तो उसे कितनी तकलीफ होगी। फातिमा ज़हरा, अल्लाह अकबर, उसके दरवाजे पे जालिम आ गए। अजीजों भाई जुमला मैंने फातिमा का तो जुमला और सुन सकते हैं अजीजों। अली इब्न अबी तालिब का लाल हुसैन जब मदीने से निकला ना अजीजों तो अपने साथ सानिया ज़हरा को लिया, उम्मे कुलसूम को लिया, रबाब को लिया, उम्मे फरवा को लिया, सकीना को लिया, या तमाम बीवियों को लिया। लेकिन हुसैन की एक बेटी है ना जिसका नाम फातिमा सुगरा है, हुसैन उस फातिमा सुगरा को लेके नहीं चले, हुसैन उस फातिमा सुगरा को लेके नहीं चले। या हुसैन अरे फातिमा सुगरा को ले लीजिए, अरे चंद दिनों के असगर को लेके जा रहे। हुसैन ने आवाज दी इसलिए क्योंकि मेरी शहादत के बाद अरे बीवियों की चादर छीनी जाएगी, बाजारों में ले जाएंगे। अरे मेरी बेटी फातिमा सुगरा, मेरी माँ फातिमा की शबी है, मेरी बेटी फातिमा सुगरा मेरी माँ की शबी है। अरे हुसैन ये पसंद नहीं करेगा कि दरबारों में शबी फातिमा को ले जाया जाए, अरे बाजारों में शबी फातिमा को ले जाया जाए। अल्लाह अकबर। जब ही तो सैयद सज्जाद से पूछने वाला पूछता है मौला सबसे ज्यादा गम कहाँ पहुंचा, सैयद उसने सोचा शायद मौला कहेंगे जब बाप की लाश पे आया तो सबसे ज्यादा गम पहुंचा, शायद मौला कहेंगे जब बाप की लाश के टुकड़े देखे, शायद हुसैन का लाल ये कहे जब अकबर के सीने में बर्ती का फल टूटा, अरे जब अली असगर को कत्ल किया गया। लेकिन क्या कहते हैं मेरे मौला, कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। अरे शाम का दरबार और बाजार, माँ बहनों के सर पे चादर नहीं थी। अल्लाह अकबर। उसे याद करके सैयद सज्जाद रोते हैं बस जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अरे मैंने आखिरी जुमले पढ़े ए अजीजों, अरे करबला में भी आग लगी है, मदीने में भी आग लगी है, लेकिन दोनों आग में फर्क है।
ए अजीजो फातह खैबर अली इब्न अबी तालिब के होते हुए अल्लाह अकबर घर का दरवाजा जलाया जाए, दरवाजा गिराया जाए। अजीजो क्या तुम्हें याद नहीं कि 4 मुहर्रम है, करबला में जब शिमर का लश्कर आता है तो एक मर्तबा शिमर कहता है कि खैमे फरहाद के किनारे से हटा दिए जाए। अब्बास ने क्या कहा, एक मर्तबा खत खेच दिया। अरे किसकी मजाल है, मेरे होते हुए हुसैन के खैमे हटा दे। हुसैन ने अब्बास को रोका था और खैमे हट गए। हाय किसने अली को रोका है, सैयद सज्जा, ए मेरे मौला। अरे आपने आग को जब देखा तो आप गश के आलम में थे, लेकिन हाय अली, अरे नबी का हुक्म था, ए अली तलवार निकलने न पाए, खून बहने न पाए, मदीने की हुर्मत पामाल होने न पाए। हाय अली किस तरह से ये घर को उजड़ता है। ओ